तो टुडे वी विल सॉल्व द CFG टू GNF न्यूमेरिकल। मैं यहाँ पर एक ग्रामर ले लेता हूँ CFG, सो विच इज S टेंस टू AA ऑब्लिक स्मॉल फेज एंड A टेंस टू SS ऑब्लिक B। ओके, तो अगर आप देखोगे ये ग्रामर ऑलरेडी सिंप्लीफाइड है। अगर आप चेक करना चाहो एप्सिलॉन प्रोडक्शन, यूनिट प्रोडक्शन और यूजलेस सिंबल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये हमें CFG गिवन है। तो सबसे पहले स्टेप नंबर हमारा 1 क्या होता है? टू सिंप्लीफाई द ग्रामर। Okay, this is already simplified. Okay, now in step number 2, rename the grammar. Okay, तो रीनेम दी ग्रामर के लिए हमने क्या देखा था? अगर एस है तो उसको A1 कह लेंगे, और कौन सा वेरिएबल है? A1, तो इसको बोल देंगे A2। तो यहाँ से फटाफट से लिख देते हैं A1 टेंस टू A2 A2 ऑब्लिक A एंड A2 टेंस टू A1 A1 ऑब्लिक B। ओके, अब स्टेप 3 में हम कंडीशन चेक करते थे I मस्ट बी लेस देन इक्वल टू J। So I must be less than equal to J होना चाहिए in every production. So there are 4 productions, 1 2 3 and 4। बट ये जो कंडीशन बनेगी या तो हमारी प्रोडक्शन नंबर 1 में बनेगी, ओके, या हमारी बनेगी प्रोडक्शन नंबर 3 में। ओके, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे, सो दिस इज AI टेंस टू AJ। फर्स्ट प्रोडक्शन को देखते हैं सिर्फ। ओके, तो यहाँ पे I की वैल्यू क्या है? 1 और J की वैल्यू क्या है? 2। सो I लेस देन इक्वल टू J। तो इस प्रोडक्शन में तो फर्स्ट प्रोडक्शन में तो कोई भी इशू नहीं है। ठीक है, बट इसमें देखते हैं। सो AI टेंस टू AJ, तो दिस इज फर्स्ट प्रोडक्शन इज द A ऑफ J। ठीक है, सो यहाँ पे I की वैल्यू है क्या? 2 और J की वैल्यू क्या है? 1। कंडीशन क्या होनी चाहिए? I लेस देन इक्वल टू J, तो 2 लेस देन 1 कंडीशन हो गई फॉल्स। तो हमारे इस प्रोडक्शन नंबर 3 में क्या है? ये कंडीशन हो रही है फॉल्स। तो हम क्या करेंगे? हम नेक्स्ट स्टेप में इसको रिमूव करेंगे। कैसे करेंगे? सब्स्टिट्यूशन करके। सब्स्टिट्यूशन ऑफ प्रोडक्शन 1। तो यहाँ पर राइट साइड में क्या है? A1 है। तो यहाँ पे जो मेरा फर्स्ट प्रोडक्शन है, मैं इस फर्स्ट प्रोडक्शन को क्या कर देता हूँ? प्रोडक्शन 1 इंटू प्रोडक्शन 3। ओके, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। सो दिस इज A1 A2 ऑब्लिक A, और मैं इसको अलग अलग लिख देता हूँ। A1 और दिस इज A2 टेंस टू B। ओके, तो हमारे इस फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रोडक्शन में इशू है किस चीज़ का? कि I लेस देन इक्वल टू होना चाहिए J, जो कि है नहीं। तो यहाँ से हम फर्स्ट प्रोडक्शन को उठा के रख देंगे प्रोडक्शन नंबर 3 में। तो देखो हमारा क्या बन जाएगा? ये A2 टेंस टू, और सिर्फ एक ही A1 में वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? A2 ऑब्लिक A, और यहाँ पे बाद वाला A1 तो एज इट इज़ रहेगा ही। मैं इसको सिंप्लीफाइड कर लेता हूँ। तो यहाँ से क्या बचेगा? A2 टेंस टू A2 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 टेंस टू A2 A2 A1 और A1। ओके, तो अब आप यहाँ पे देखो। सो दिस इज AI टेंस टू AJ। तो I की वैल्यू है 2 और J की वैल्यू भी है 2। तो I लेस देन इक्वल टू 2, 2 लेस देन 2, कंडीशन क्या हो गई? हमारी फुलफिल हो गई। ओके, सो इसीलिए हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करा। तो इस स्टेप के बाद जो हमारी अपडेटेड ग्रामर आई उसको लिख लेते हैं। सो यहाँ इस प्रोडक्शन नंबर 1 और 2 में तो कोई इशू ही नहीं था, तो इसको एज इट इज लिख लेंगे। A1 A2 A2 A, और दिस इज A2 हमारी अपडेट हो गई है। सो A2 हमारी क्या हो गई है अब? A2 A2 A1 A1 एंड दिस इज A1 A2 टेंस टू B। ओके, सो प्रोडक्शन नंबर 1 2 एंड 4, इसमें तो कोई इशू नहीं था, तो ये प्रोडक्शन हमारे एज इट इज रहेंगे। और ये प्रोडक्शन आया है हमारा अपडेटेड प्रोडक्शन आफ्टर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ A1। यहाँ तक कोई इशू नहीं है। ओके फाइन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में? स्टेप नंबर 4 में वी विल चेक फॉर द लेफ्ट रिकर्शन। अगर किसी प्रोडक्शन में लेफ्ट रिकर्शन है तो उसको क्या करेंगे? रिमूव करेंगे। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ प्रोडक्शन नंबर 1 में कोई लेफ्ट रिकर्शन नहीं है। यहाँ पर A1 ये A2 है, इसमें होगा नहीं लेफ्ट रिकर्शन। ये A2 ये A2, यस। सो दिस इज द लेफ्ट रिकर्शन प्रोडक्शन A2 A2 A1, और दिस इज A1 एंड ऑब्लिक B। ओके,
इसको मैं साथ में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये दोनों क्या है इसके टर्मिनेशन कंडीशन, और वी विल कंसीडर दीज टू प्रोडक्शन एज द हेल्पिंग प्रोडक्शन टू रिमूव द लेफ्ट रिकर्शन। लेफ्ट रिकर्शन कैसे है, क्योंकि ए टू लेफ्ट साइड वाला वेरिएबल राइट साइड में है और कहाँ पर है, सबसे लेफ्ट में है। तो कैसे रिमूव करेंगे, ए टू टेंस टू, मैं ले लेता हूँ यहाँ पे जो हेल्पिंग प्रोडक्शन है उनके साथ एक न्यू वेरिएबल ले लेते हैं, मैंने बी टू ले लिया इन दोनों के साथ, और इन दोनों को एज इट इज लिख लेते हैं ए वन ऑब्लिक बी, और इन दोनों के साथ ले लिया मैंने एक न्यू वेरिएबल विच इज बी टू। अब इस बी टू को सेटिस्फाई करेंगे, तो बी टू को सेटिस्फाई करेंगे तो लेफ्ट इक्वेशन आ रहा था इस ए टू की वजह से, इसको रिमूव करने के बाद क्या सिंबल बचा हमारे पास, ए टू ए वन, और इन ए टू ए वन के साथ ले लेंगे वो न्यू वेरिएबल जिसको आप जस्टिफाई कर रहे हो। ओके, सो अब फिर से जो अपडेटेड ग्रामर आ गई है वो मैं लिख लेता हूँ। सो अपडेटेड ग्रामर जिसमें कोई इशू नहीं था उसको एज इट इज लिख लेंगे, ए वन ए टू ए टू ए, और दिस इज ए टू, सो ए टू अपडेट हो गया। तो ए टू अपडेट होके हमारा आ गया है, दिस इज ए वन बी टू बी टू ए वन बी, एंड दिस इज बी टू टेंस टू ए टू ए वन ए टू ए वन और बी टू। So this is the updated grammar after doing this removal of left recursion. Okay, अब हम देखेंगे ग्रीबैट नॉर्मल फॉर्म क्या क्या सिग्नेचर होता था। सो ए टेंस टू ए अल्फा राइट साइड में, तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा क्या होना चाहिए, सिंगल टर्मिनल। तो आप देखो ये सिंगल टर्मिनल है, और अल्फा क्या होता था हमारा, एक स्ट्रिंग ऑफ वेरिएबल्स। कितने वेरिएबल हो सकते हैं, जीरो से लेके एनी नंबर। ओके, सो ए टेंस टू स्मॉल ए, दिस इज ऑल्सो अ जीएनएफ फॉर्म। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट में क्या टर्मिनल है, उसके बाद जीरो वेरिएबल है, कोई इशू नहीं है। तो देखते हैं इसमें हमारे कौन कौन से प्रोडक्शंस ऐसे हैं जो ऑलरेडी जीएनएफ की फॉर्म में है। तो अगर आप ए टू को देखोगे तो सबसे पहले टर्मिनल, सबसे पहले टर्मिनल, सबसे पहले टर्मिनल, सबसे पहले टर्मिनल, और सिर्फ एक ही टर्मिनल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि इसके बाद कोई टर्मिनल आ जाए। फर्स्ट वैल्यू शुड ऑलवेज बी टर्मिनल, और टर्मिनल के बाद सिर्फ क्या होने चाहिए, वेरिएबल, और कितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो ये ए टू तो हमारा ऑलरेडी किसमें, जीएनएफ में। ठीक है, तो अब हमारा कौन ये नहीं है, और हमारा ये जेएनएफ की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो अब इसको कैसे करेंगे, जेएनएफ की फॉर्म में कैसे लाएंगे, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके। सब्स्टिट्यूट ए टू प्रोडक्शन, सब्स्टिट्यूट ए टू प्रोडक्शन इन ए वन प्रोडक्शन एंड बी टू प्रोडक्शन। अगर आप देखोगे इस ए वन में भी फर्स्ट सिंबल क्या है, ए टू, और इस बी टू में भी क्या है, फर्स्ट सिंबल क्या है, ए टू राइट साइड में। ओके, और ए टू हमारा ऑलरेडी जीएनएफ में, तो अगर हम ए टू की वैल्यू ए वन और बी टू में रख देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। चलो तो सबसे पहले फर्स्ट प्रोडक्शन में रखते हैं, तो ए टू रखेंगे, ए वन बी टू बी टू ए वन ऑब्लिक बी। ओके, और उसके बाद क्या है हमारा ए टू, और ये ए रहेगा हमारा एज इट इज। तो मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो चलो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सॉल्व प्रोडक्शंस, तो क्या इतना आ जाएगा, ए वन बी टू ए टू, एंड दिस इज बी टू, इस बी टू के साथ ये ए टू लेना है, सो दिस इज ए टू, और दिस इज ए वन ए टू, और ऑब्लिक बी ए टू, एंड देन ऑब्लिक ए। सो ये हमारा आ गया फर्स्ट, ये हमारा जेएनएफ की फॉर्म है। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट सिंबल क्या है, टर्मिनल, और सिंगल टर्मिनल है, उसके बाद हमारे एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स। ओके, और ए टू हमारा क्या है, ऑलरेडी मैं इसको लिख लेता हूँ। सो ए टू क्या है, ए वन बी टू बी टू ए वन और बी। ओके, सो ए वन सॉल्व हो गया, इसी तरीके से अब बी टू को सॉल्व कर लेंगे। सो ए टू की वैल्यू रख देता हूँ मैं, सो दिस इज ए वन बी टू, ओके, ऑब्लिक बी टू ऑब्लिक ए वन ऑब्लिक बी। सो ये रखा मैंने इस वाले फर्स्ट प्रोडक्शन में, तो यहाँ से क्या बचा, ए वन। ठीक है, ओके, और ऑब्लिक करके मेरे को इस वाले प्रोडक्शन में भी रखना है, तो यहाँ से मैं क्या लिखता हूँ, ए वन बी टू ऑब्लिक बी टू ए वन ऑब्लिक बी, और इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा, ए वन बी टू। ओके, तो इसके लिए अब सॉल्व कर लेते हैं, इस बी टू के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो बी टू के लिए सॉल्व करूंगा तो काफ़ी सारे प्रोडक्शन आएंगे, सबसे पहले लिख लेते हैं ए वन बी टू, और दिस इज ए वन, और यहाँ से आ जाएगा बी टू ए वन ए वन ए वन,
और दिस इज BA1। ओके, ऑब्लिक करके अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो दिस इज A1 B2 A1 B2, उसके बाद आ जाएगा B2 A1 B2 एंड देन A1 A1 B2 और लास्ट में आ जाएगा A1 B2। तो दिस इज आवर फाइनल GNF। तो अगर आप देखोगे यहाँ सारे के सारे प्रोडक्शन हमारे GNF की फॉर्म में है। राइट साइड में सिर्फ क्या है, सिंगल टर्मिनल हर प्रोडक्शन में, और उसके बाद एनी नंबर ऑफ वेरिएबल्स।